हरे कृष्णा। तो आज हम हैं गिरिराज गोवर्धन धाम में। हम गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए निकले हैं। तो अभी हम हैं मानसी गंगा में। मानसी गंगा वो हैं जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन से उत्पन्न किया था। चलिए अंदर चल के देखते हैं मंदिर के अंदर किस तरह की छटा है, क्या है इसमें खास। भक्तों का तांता लगा हुआ है। एक तरफ से भक्त आते हैं, दूसरी तरफ से जाते हैं। यहाँ पर बजरंगबली हैं, राधा कृष्ण की अद्भुत छवि है। और ये मानसी गंगा है जिसमें स्नान करते हैं लोग। हम इसमें आचमन करेंगे, जलों से बाकी भक्तों को भी स्नान कराएंगे। और अब हम बाहर आ गए। अब हम गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यहीं से परिक्रमा स्टार्ट किया था, तो हम भी चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करते हैं। इसीलिए हम अपनी परिक्रमा यहीं से स्टार्ट करेंगे और पूरे परिक्रमा में गिरिराज जी के दर्शन करते हुए चलेंगे। चलिए पहले उनको साष्टांग दंडवत करते हैं। दंडवत करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि हे गिरिराज जी, हम इस लायक नहीं हैं कि हम आपके परिक्रमा कर सकें, लेकिन आप महान हो, आप हम पे कृपा करो। चलिए हम परिक्रमा शुरू करते हैं। गिरिराज जी का परिक्रमा करते करते देखिए हमारे दाहिनी साइड में गिरिराज जी हैं और ये सारे वृक्ष, इसके बारे में कहा जाते हैं कि सब ऋषि मुनि हैं जो वर्षों वर्षों से यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम आ गए हैं श्री गोविंद कुंड में। श्री गोविंद कुंड को सबसे पहले हम साष्टांग दंडवत करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। श्री गोविंद कुंड के बारे में बताया जाता है कि ये वही कुंड है जिसमें इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण का प्रसन्न करने के लिए उनको यहाँ पर अभिषेक किया था। जब उनका मान मर्दन हुआ इंद्र का, तो मान मर्दन होने के बाद में इसी कुंड के अंदर वो सारा अभिषेक का दूध, दही, घी, पंचामृत सारा इसमें संचित हुआ था। इसके बारे में बताया जाता है कि जो इसमें आचमन करता है उसको समस्त तीर्थ का फल मिल जाता है। तो चलिए हम भी चलते हैं, श्री गोविंद कुंड में आचमन करते हैं और गोविंद कुंड का रसपान करेंगे। 2 बूंद जिह्वा पे लेंगे। बाकी भक्तों को भी हम इस जल से आचमन कराएंगे। और ये गोविंद कुंड की महिमा है। रास्ते में हमें गैया माँ मिल गई और इन माँ की अद्भुत कृपा है। इनसे हमें अमृत रूपी दूध मिलता है, दही मिलता है, जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाता है। धन्य है आप गौ माता, हमारे ऊपर आप कृपा करो, हमें आशीर्वाद दो। आप साक्षात गोवर्धन जी के साथ में हो। तो इसके बाद में हम यहाँ आ गए। आप देख सकते हैं कि हमारे दाईं तरफ गोवर्धन जी विराजमान हैं। कितना भव्य रूप हैं। साक्षात कृष्ण के दर्शन यहाँ हो रहे हैं। गिरिराज जी की अद्भुत छटा, सारे पेड़ पौधे, यहाँ पर रहने वाले पशु पक्षी सब धन्य हैं, सब देवतागण हैं, ऋषि मुनि हैं और सब इनके सानिध्य में रह रहे हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है। इसके बाद में हम अभी आ गए हैं, इसको हम बोलते हैं मुखारविंद, जहाँ पर जब गिरिराज जी को भोग ऑफर किया गया तो यही गिरिराज जी का मुख कहा जाता है, जहाँ से उन्होंने सारे भोग को लिया। और जब भी वो भोग ले रहे थे तो ख़त्म हो जा रहा था तो बोल रहे थे और अन्न लाओ और अन्न और। तो ऐसे ऐसे इसका नाम अन्योर पड़ गया। इस जगह का नाम अन्योर है और ये मुखारविंद है। यहाँ पर भक्त आते हैं, दूध की धारा यहाँ पर अर्पित करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। तो ये गिरिराज जी का मुख का दर्शन के बाद हम आगे बढ़ते हैं। कुछ ऋषि लोग यहाँ पर, महर्षि सन्यासी लोग तपस्या कर रहे हैं।
चैंटिंग कर रहे हैं। और ये गिरिराज जी के रास्ते हम फिर चल पड़े हैं। और ये परिक्रमा करते करते देखिए कितने सारे लोग और भी हैं, क्या दिन क्या रात यहाँ पर परिक्रमा चलती रहती है। उसके बाद थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर बैठ कर के गिरिराज जी के सानिध्य में, उनके शेल्टर में हम बैठ के चैंटिंग करेंगे, हरिनाम प्रभु को याद करेंगे, हरिनाम प्रभु के शरण में जाएंगे और गिरि गोवर्धन जी से निवेदन करेंगे, हे गिरिराज जी आप हमें हरिनाम प्रभु की शरण में जाने में मदद करें, हमारे जीवा पर उनका वास हो, हमारा कल्याण हो। हे गिरिराज जी आप धन्य हो। परिक्रमा मार्ग पर आगे हमें एक सुंदर सा मंदिर मिला है। हम मंदिर के अंदर चलते हैं। यहाँ पर माता जी लोग नृत्य कर रही है हरिनाम पे। अमला कृष्ण प्रभु जी का कीर्तन चल रहा है। उस कीर्तन पे सारे लोग थिरक रहे हैं। अंदर मंदिर में हम आ गए और अब हम आ गए हैं श्री राधा कुंड में। श्री राधा कुंड को हम यहाँ पर दीपदान करेंगे और श्रीमती राधा रानी से निवेदन करेंगे कि आप हमारे में भक्ति मार्ग में ले आओ। अब हम यहाँ पर दोबारा आ गए हैं लौट करके। मानसी गंगा में हमारी परिक्रमा यहाँ पर पूर्ण होती है। हम साष्टांग दंडवत